सिर्फ 2 महीने रह गए हैं बस, एक नवंबर ये महीना और दिसंबर, उसके बाद नया साल शुरू हो जाएगा। तुमने इस साल कितने ही प्लान बनाए थे कि हमें ये करना है वो करना है, लेकिन तुम उस तक पहुंच क्यों नहीं पाए? मैं बताता हूँ, तुम नहीं बताओ मैं बताता हूँ। क्योंकि तुमने इतनी सारी बुरी हैबिट्स पाल रखी हैं, अब उसमें निकलना, तुमसे निकलते निकलते महीने लग जाएंगे। तो तुम एक नई हैबिट में जाना बहुत टाइम लगेगा। तुमने ना जाने कितनी बुरी हैबिट पाल के रखी होगी, रील स्क्रोलिंग, और कितनी चीज़ें तुम करते होगे, गेम वगैरह खेलते होगे टाइम वेस्ट के लिए। तो इसी वजह से तुम नहीं पहुंच पा रहे अपने गोल तक, क्योंकि तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है ना वो कम हो गया है। तुमने नोटिस किया होगा कि जब तुम कभी पढ़ने बैठते हो और तुम्हें पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा होता, जैसे कि अभी तुमने पढ़ाई की और आधे घंटे बाद तुम्हारा मज़ा खराब है, अब मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं, देखते हैं वो रील वगैरह स्क्रॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है ना वो कम हो गया। वो कम क्यों हो गया पता तुम्हें? वो कम हुआ है कि तुम जो है ना रील स्क्रॉलिंग करते हो, तुम्हारा डोपामिन काफ़ी ओवरलोड हो गया है। तुम एक तो रील स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तुम प्रोसेस चीज़ें खा रहे हो, तुम बुरी हैबिट्स में लगे हुए हो। तो इससे ये हो रहा है कि तुम्हारा जो दिमाग में अंदर डोपामाइन होता है ना, जो रिलीज होता है जो कोई भी खुशी वाली चीज़ में, वो ओवर एक्टिव हो गया है। अब वो कोई भी बोरिंग चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा तुम्हें, जैसे पढ़ाई करना है, जिम करना है, इससे तुम्हें मज़ा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें डोपामाइन नहीं मिलता है, इसमें मिलता है, क्योंकि इसमें रिजल्ट लेट मिलता है, तो इसमें लेट डोपामाइन मिलता है। और दिमाग को चाहिए जल्दी डोपामाइन, कि भाई उसको जल्द से जल्द डोपामाइन मिल जाए। अब जल्द से जल्द डोपामाइन कैसे मिलेगा? वही के रास्ते, या तो रील ले लो, या पे कोई नशा ले लो, या पे प्रोसेस चीज़ें ले लो, इसकी वजह से उसको डोपामाइन मिलेगा। दिमाग को सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एक बात बड़ी हमेशा याद रखना, तुम्हारी कोई भी बुरी हैबिट है, तुमने कब स्टार्ट की नहीं की, तुम अभी कितने उसमें चले गए हो, उससे भी फ़िलहाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें कोई भी बुरी हैबिट से निकलने का पहला स्टेप ये है कि तुम्हें समझना होगा कि ये बुरी हैबिट के पीछे का गेम क्या है। देखो, हमारा जो दिमाग है ना, ह्यूमन माइंड बेसिकली, ये हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है। मतलब तुम्हें ये सर्वाइव करेगा, तुम्हें ये सर्वाइव रखेगा, ठीक है। ये तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बनाएगा, ये तुम्हें पैसा कमा कर नहीं देगा, ठीक है। इसका काम है कि तुम्हें सर्वाइव कराए। तो इसको एक चीज़ चाहिए, और वो है इसको मज़ा। अब मज़ा देखेगा, ज़ाहिर सी बात है वो जगह सेफ़ है, वो चीज़ें सेफ़ है, लेकिन इसको जहाँ खतरा दिखता है, तो इसमें इसका एक अंदर होता है एमए का डाला है, ठीक है। हमारे दिमाग के अंदर एक पार्ट होता है, इसका नाम है एमए का डाला। वो सर्वाइवल के लिए बना है, वो एक्टिवेट हो जाता है। अब जैसे उसको कोई डेंजर मिलता है, जैसे कोई अननोन पर्सन से बात करना है या फिर कोई अननोन जगह पर जाना है, तो ये फ़ौरन अलर्ट करता है, भाई ये डेंजरस हो सकता है, यहाँ पर मत जाओ, खतरा हो सकता है, इसलिए तुम्हें डर लगता है। और ये हमेशा मज़े वाली चीज़ से ढूंढते हैं कि भाई मज़ा वाला, मज़ा दे रहे हैं। इसको बोरिंग चीज़ें पसंद नहीं, क्योंकि इसको लगता है यार छोड़ो, मुझे मज़ा वाली चीज़ मिल रही है, मतलब मैं सेफ़ हूँ, कुछ ना कुछ मिल रहा है। इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी हेल्थ जा रही है, तुम्हारा करियर तबाह हो रहा है, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो शॉर्ट टर्म पे काम करते हैं, लॉन्ग टर्म में तुम्हारा नुकसान होता है। लेकिन तुम समझदार हो, तुम्हारे पास कॉन्शियस माइंड भी है, जो हमारा डिसीजन लेता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारी ह्यूमन माइंड के अंदर डिसीजन मेकर है, ये डिसीजन लेता है। मगर मसला ये पता है क्या, ये एक्टिवेट बहुत कम होता है। और जो लोग रील एडिक्शन में हैं, जो लोग बुरी हैबिट में, उनका तो एक्टिवेट ही नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो अपने उसको मार दिया, समझ लो, मरता नहीं है, लेकिन समझ लो उसको तो डीएक्टिवेट करके रखा हुआ है। अब उसको एक्टिवेट करने का पहला स्टेप क्या करना है, ठीक है, तुम्हें ट्रिगर ढूंढो, ठीक है। इसका पहला स्टेप क्या है तुम्हें पता है? सबसे पहले ना कोई भी बुरी हैबिट का ट्रिगर ढूंढो। अब जैसे ट्रिगर क्या हो सकता है, अब तुम रील स्क्रॉलिंग तुम्हारी आदत है, ठीक है, तो रील स्क्रॉलिंग का ट्रिगर क्या हो सकता है? अगर तुम फारिग बैठे हो, दिल नहीं चाह रहा, मोबाइल उठा लेते हो, फारिग बैठना नहीं कि ट्रिगर हो गया, मतलब तुम फारिग हो तो अब क्या करोगे? मोबाइल ही चलाओ, ट्रिगर ही है। या तो मोबाइल खोलते हो, तुम्हारे सामने फ़ौरन इंस्टा आ जाता है, टिकटॉक आ जाता है, यूट्यूब आ जाता है, तो तुम फ़ौरन उस पर क्लिक करके रील स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो, क्योंकि तुम्हारी जो है आदत बनी हुई है, एक तरीके से हैबिट बिल्ड हो गई है। और हैबिट कोई एक दिन में बिल्ड नहीं होती है, हैबिट बिल्ड होने में टाइम लगता है। हैबिट को 21 दिन नहीं लगते हैं कि भाई, कहीं तुम्हें सुनना होगा 21 दिन में हैबिट बिल्ड होती है। हर
चीज़ की हैबिट का अलग टाइम है। जब जिम जाओ उसकी हैबिट बनने में टाइम लगता है। तुमने कितने ही लोगों को देखा होगा 3 महीने के बाद जिम छोड़ देते हैं, तो क्या उसमें 21 दिन पूरे नहीं हो रहे हैं? हैबिट पर हम एक नई वीडियो बनाएंगे कि हैबिट किन किन चीज़ों पर ज़्यादा टाइम लगता है और किन किन चीज़ों में कम टाइम लगता है। लेकिन हैबिट कोई एक दिन में नहीं बनती, हैबिट बनती है टाइम के साथ। तो तुमने टाइम के साथ बनाई होगी और तुमने उसमें डेली किया होगा कुछ ना कुछ। तो यही सबसे पहला स्टेप है, ट्रिगर ढूंढो कि तुम्हारा ट्रिगर क्या है, किस चीज़ से तुम ट्रिगर हो रहे हो, तुम्हारी कोई जगह है। क्योंकि दिमाग हर उस चीज़ को याद रखता है कि भाई अगर वो बोर है, अगर उसको बोर मत करो। तो पहली चीज़ इसको बोर मत करो, ट्रिगर ढूंढो, उसके बाद उसको बोर होने मत दो। क्योंकि अगर वो बोर होगा वो उस आदत की तरफ ले जाएगा जो तुम करते हुए आए हो। तो इसलिए बोर नहीं होना, सबसे पहले कोई काम ढूंढो। जैसे कोई लिख लो, कोई तुमने कोई समझा है, कोई चीज़ समझी यूट्यूब में या फिर कोई कहीं पर भी कोई चीज़ समझो, उसको लिखो। दिमाग के भरोसे कभी मत बैठो, दिमाग कभी भी भुला सकते हैं। एक चीज़ लिखो, मैं अपनी सारी चीज़ें लिखता हूँ, मेरी साइकोलॉजी जितनी पढ़ी हुई पूरी लिखता हूँ मैं, मेडिकल जितने सब कुछ, मैं जितना ही कुछ पढ़ता हूँ सब लिखता हूँ मैं। कुछ चीज़ें ऐसे इसको मैं सेव करके रखता हूँ, क्योंकि अगर इतना लिखूँगा तो टाइम नहीं होता इतना। तो इसीलिए हर चीज़ को लिखो, ठीक है। दूसरा चीज़ है, हर चीज़ को लिखो, अपना को बिजी रखो। और अगर तुम ऐसा हो गया कि भाई तुम बिजी नहीं हो या फिर तुम्हें जो है वो ट्रिगर तुम्हारे मिल गया, तुम्हें मतलब कि तुम उस हैबिट की तरफ जा रहे हो, तुम्हारे दिमाग में थॉट आता है यार चलो ये करते हैं, लेकिन उस वक्त तुरंत रुक जाओ। तुम्हारे पास इतना कंट्रोल तो होना चाहिए कि तुम अपने आप को रोक सको। मुझे पता है बहुत मुश्किल होती है अपने आप को रोकना, कि दिमाग फोर्सफुली कह होता है। चलो मैं तुम्हें आज इस स्टोरी बना के सिखाता हूँ। देखो, दिमाग जब भी ना कोई बुरी हैबिट आदत होती तुम्हारी, कोई भी तुम्हारी बुरी हैबिट की आदत है, तो दिमाग को डोपामाइन मिलता है। अब जब अगली बार वो चाहिए होता है तो अगली बार दिमाग बोलता है कर कर। समझ, एक लड़के का नाम है अली। अब अली जो है वो रील स्क्रॉल करता है, ठीक है, रील स्क्रॉल करता है, डेली रील स्क्रॉल करते हैं। तो दिमाग, अब वो एक दिन रील स्क्रॉल किया, मज़ा आ गया, वाह मज़ा आ गया। दूसरे दिन क्या, मज़ा आ गया। तीसरे दिन क्या, मज़ा आ गया। चौथे दिन अगर वो खुद नहीं कर रहा ना, दिमाग उसको परेशान करेगा, हर वक्त थॉट लाएगा, देख ले यार रील में ये क्या नया आया होगा, कुछ ना कुछ तो नया ऐड हुआ होगा, क्या पता कोई नई वीडियो आ गई हो, क्या पता कोई नया ट्रेंड चल रहा हो, कुछ ना कुछ देख ले, ऐसे ही देख ले, कुछ चला नहीं रहा, हम देख लेते हैं। अब जैसे ही वो क्लिक करेगा, दिमाग उसको ट्रैप कर लेगा। कोई दिमाग की एक हैबिट है, दिमाग हर चीज़ को याद रखता है, हर चीज़ को याद रखता है वो। कौन की जब उसको मज़ा वाली चीज़ मिल रही है ना, वो हमको याद रखेगा कि हाँ भाई ये मज़ा वाली चीज़ मिली तो अगली बार मज़ा यहीं से दिलाना है। तो एक बच्चे की तरह ये दिमाग, ठीक है। तो जो भी चीज़ दोगे उसको चाहिए और चाहिए और चाहिए, और तुम इसी लूप में फंसते चले जाते हो। तो तुम्हें सबसे पहले अपने दिमाग को समझना है। ये सबसे पहले बोलता है भाई दोबारा करो, मज़ा चाहिए। इसको तुम अगर देते रहो, इसकी बात अगर तुम सुनते रहोगे, तो तुम भाई इसके कहने पर आ जाओगे, तुम इसके कंट्रोल में आ जाओगे। इसको कंट्रोल करना है, ना कि इसके कंट्रोल में आना है। इसी के पहला रूल हमेशा याद रखना कि दिमाग के कभी भी कंट्रोल में नहीं आना, बल्कि इसको तुम्हें कंट्रोल करना है। तुम अगर इसको कंट्रोल कर लोगे, तुम आज की दुनिया में 99.99% लोगों से आगे निकल जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ। दुनिया डिस्ट्रैक्टेड है, दुनिया में हर कोई देखो रील एडिक्शन में मसरूफ़ है, कोई किसी में मसरूफ़ है। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग को काबू कर लेते हो, तो मैं सच बता रहा हूँ, तुम सबसे अलग हो जाओगे। सबसे पहली चीज़ ट्रिगर आइडेंटिफाई करो, और अगर बोर हो, दूसरी चीज़ें बोर हो रहे हो, तो फिर उसे जो है वो काम करो, कुछ लिखो, कुछ समझाए तो उसको नोट डाउन करो। तीसरी चीज़ जो है, अपने दिमाग की बात मत सुनना कभी भी। पहले खुद सोचे, तुम्हारे पास भी अकल है, तुमने अगर कुछ नहीं सीखते तो इसका मतलब तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है। दिमाग एक मसल्स की तरह होता है, इसको रोज़ ट्रेन करना पड़ता है अच्छी चीज़ों से। तुम अपने बॉडी को अच्छा खाना खिलाओगे तो बॉडी ट्रेन होगी, एक्सरसाइज कराओगे बॉडी ट्रेन होगी। लेकिन दिमाग को ट्रेन करने के लिए नॉलेज चाहिए। अच्छी चीज़ें पढ़ोगे, अच्छी चीज़ें देखोगे, तो वो तुम्हारा दिमाग कैप्चर करेगा और वो सही हो जाएगा। लेकिन इस पूरे साइकिल को करने में ये कोई 2 दिन का काम नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हैबिट कोई 2-3 दिन में नहीं बनी थी, बुरी हैबिट। इसको भी टाइम लगेगा, तो तुम टाइम दो, इसमें जितना हो सके इस पर टाइम दो, करो, डेली करो। तुम्हें शुरुआत में बहुत तकलीफ है, तुम्हें शुरुआत में दिमाग एकदम पागल करेगा, लेकिन उसको ये मत सोचना यार दिमाग पागल कर लेता हूँ, नहीं, बर्दाश्त करो। भले 1 हफ्ता गया तुम्हारा, खाली जाए, कुछ ना करो, 1 हफ्ता खाली अपने दिमाग को साफ करो, दिमाग को शिकस्त दो, दिमाग की बात को मत मानो, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।